देता है तो उसका वीडियो बनाइए। अगर कोई पुलिस प्रशासन भी अगर आप लोग के अगर अरे भी बोलता है, चमार भी बोलता है, गाली भी देता है तो उसका वीडियो बनाइए। और पुलिस अगर किसी के घर में छापेमारी करने आता है तो पुलिस से सिर्फ वीडियो बनाकर एक बात पूछिए कि आप किस लिए आए हैं, तो बोलेगा कि हम छापेमारी करने आए हैं। तो क्या सर्च वारंट है? कोई किसी को चमार भी कहता है अदर कास्ट तो उसका वीडियो बना के हमको पास भेजिए, उसको हम जेल भेजवाने का काम करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन भी अगर दारू भी अगर आप लोग घर में चेक करने आता है तो दारू चेक करने के लिए मत घुसने दीजिए। क्यों? क्योंकि पुलिस को कोई पावर नहीं दिया। किसी को सिर्फ गरीब के घर में अगर कोई फोन कर दे कि फलाने रविदास के यहाँ दारू है तो आपको केमाड़ी तोड़ के बेटी बहन को गलिया देगा, और हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि फलाने सिंह ही दारू है, तो वहाँ मौका क्यों हो जाते हैं? और प्रशासन को मैं एक बात कान खोल के सुन ले कि कोई भी पदाधिकारी हो, किसी भी जात के हो, अगर हमारे जाति के साथ या हमारे समाज के साथ अगर थोड़ा सा भी जुल्म शोषण अत्याचार हुआ तो गोल्डन दास इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पुलिस प्रशासन किसी के यहाँ अगर बेगुनाह के यहाँ अगर किसी को गाली देता है, अगर किसी को अशब्द बोलता है, अगर बिना किसी गलती या बिना किसी कारण किसी घर में घुसता है तो उसको वीडियो बनाए और वीडियो बना के हम हमारे पास वीडियो सेंड करें और उस पुलिस प्रशासन को हम बर्खास्त करवाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग ताली मत बजाइए। हम ना मदारी है ना हम नेता हैं, हम आप लोग के बेटा हैं। हम यहाँ आप लोग के चेहरा चमकाने हीरो बनने नहीं आए हैं। पीड़ित के पापा आप संतुष्ट हैं? आज का जो अथी जो हुआ 2 दिन के पुलिस प्रशासन समय दिया है। अगर 2 दिन के अंदर अगर आपका बेटा अगर बरामद नहीं हुआ तो तीसरा दिन हम लोग थाना में ताला मारने का काम करेंगे। और थाना में इसलिए ताला मारेंगे कि थाना यहाँ खोला गया है गरीब गुरबे को, कमजोर को न्याय देने के लिए, ना कि उस पर अन्याय करवाने के लिए। और जब हमको न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसा थाना हमको नहीं चाहिए। और पुलिस प्रशासन को मैं एक बात कान खोल के सुन ले कि कोई भी पदाधिकारी हो, किसी भी जात के हो, अगर हमारे जाति के साथ या हमारे समाज के साथ अगर थोड़ा सा भी जुल्म शोषण अत्याचार हुआ तो गोल्डन दास इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कि हमारे समाज के लोग गोल्डन दास के साथ रहे या ना रहे हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन गोल्डन दास अपने समाज के लिए मरते दम तक और अंतिम सांस तक है और रहेगा। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जितने भी यहाँ हमारे समाज के लोग हैं, कोई डरे किसी से नहीं। अगर कोई किसी को चमार भी कहता है अदर कास्ट तो उसका वीडियो बना के हमको पास भेजिए, उसको हम जेल भेजवाने का काम करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन भी अगर दारू भी अगर आप लोग घर में चेक करने आता है तो दारू चेक करने के लिए मत घुसने दीजिए। क्यों? क्योंकि पुलिस को कोई पावर नहीं दिया। किसी को सिर्फ गरीब के घर में अगर कोई फोन कर दे कि फलाने रविदास के यहाँ दारू है तो आपको केमाड़ी तोड़ के बेटी बहन को गलिया देगा, और हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि फलाने सिंह ही दारू है, तो वहाँ मौका क्यों हो जाते हैं? अगर पुलिस प्रशासन किसी के यहाँ अगर बेगुनाह के यहाँ अगर किसी को गाली देता है, अगर किसी को अशब्द बोलता है, अगर बिना किसी गलती या बिना किसी कारण किसी घर में घुसता है तो उसको वीडियो बनाए और वीडियो बना के हम हमारे पास वीडियो सेंड करें और उस पुलिस प्रशासन को हम बर्खास्त करवाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग ताली मत बजाइए। हम ना मदारी है ना हम नेता हैं, हम आप लोग के बेटा हैं। हम यहाँ आप लोग के चेहरा चमकाने हीरो बनने नहीं आए हैं। इसलिए कि अजय के भाई के एथी नहीं हुआ है, वो मेरा भाई का हुआ है। इसलिए कि अजय का भाई का अपहरण हुआ तो कल हमको भी अपहरण कोई कर सकता है। इसलिए उसको जब तक फांसी नहीं दिलवा दे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप लोग कोई गाली देता है तो उसका वीडियो बनाइए, कोई आप लोग अगर पीटता है तो उसका वीडियो बनाइए। अगर कोई पुलिस प्रशासन भी अगर आप लोग के अगर अरे भी बोलता है, चमार भी बोलता है, गाली भी देता है तो उसका वीडियो बनाइए। और पुलिस अगर किसी के घर में छापेमारी करने आता है तो पुलिस से सिर्फ वीडियो बनाकर एक बात पूछिए कि आप किस लिए आए हैं, तो बोलेगा कि हम छापेमारी करने आए हैं। तो क्या सर्च वारंट है? अगर सर्च वारंट है नहीं है तो पुलिस को घर में नहीं घुसने देना है। और पुलिस के साथ अगर लेडीज पुलिस नहीं है फिर भी उसको घर में नहीं घुसने देना है। अगर बिना लेडीज पुलिस के अगर किसी के घर में घुसता है तो उस पर SC ST एक्ट केस करा के सस्पेंड करा के जो वर्दी में आएगा उस वर्दी को खूंटी पर टंगवाने का काम गोल्डन दास करेगा। इसलिए आप लोग डरे नहीं। बिहार में आप लोग के लिए कोई ऐसा शख्स नहीं आया था, लेकिन हम आ गए हैं। और जब तक हम जिंदा रहेंगे तो कोई भी हमारे समाज पर शोषण करने वाला पुलिस हो या पब्लिक हो
कोई अगर आंख दिखाएगा तो हम आंख भी निकालने का काम करेंगे। इसलिए कि हम सिर्फ कलम से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जरूरत पड़ने पर हमको तलवार भी उठाने आता है। और पुलिस से, विशेष खास करके पुलिस से कोई नहीं डरे। इसलिए पुलिस से कोई नहीं डरे कि पुलिस अगर आपके ऊपर केस करेगा तो आप जेल जाइएगा, और आप पुलिस पर केस कीजिएगा तो उसका नौकरी जाएगा। तो किसको डरना चाहिए, पुलिस को कि पब्लिक को? तो फिर पब्लिक क्यों डरता है भाई? इसलिए पुलिस जो है हम लोग का नौकर है, पुलिस का हम लोग मालिक है, और पुलिस का काम है हम लोग के रक्षा करना, ना कि उन लोग के भक्षा करना। पुलिस अगर वर्दी पहना जो है, टोपी जो पहना है, जूता, वो हमारा बाप का पैसा से पहना है और आप लोग के पैसा से पहना है। और पुलिस उसको टोपी और वर्दी क्यों पहना है? क्योंकि हम लोग के रक्षक बन के रहे, भक्षक बन के ना रहे। बस इतना ही कह के हम अपना बात को समाप्त करते हैं। और हमसे कुछ जाने अनजाने में भूल गलती हुआ होगा तो आप लोग बेटा समझ के, भाई समझ के माफ कीजिएगा। और 2 दिन में अगर इनका बेटा अगर बरामद नहीं हुआ और सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो तीसरा दिन गोल्डन दास यहाँ आएगा और थाना में ताला मारने का काम करेगा। ठीक है। थाना प्रभारी के द्वारा हमने पहला मांगा था सुरक्षा, जो सुरक्षा आप लोग देख रहे हैं। 4 सिपाही और 1 अधिकारी को यहाँ डिपोट किया गया है। और जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है और जब तक इनका बेटा बरामद नहीं होती है तब तक सुरक्षा यहाँ रहेगा। और अगर इनका बेटा के अगर किसी भी तरह के अगर बाल भी बाका हुआ तो इस घर को एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा। और ये कौन गांव है? बाढ़ है ना, ये चंपापुर से उस लड़का का क्या नाम है? रंजय नगर में नाम रखवाने का काम करूंगा। अभी 3 शर्त मैं मांगा था, 3 शर्त अभी मिल गया है। पहला सुरक्षा, दूसरा 2 दिन को समय लिए हैं, और तीसरा क्या था? और नहीं मिलेगा तो हम लोग थाना में ताला मारेंगे। ठीक है, तीनों चीज थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर साहब एक्सेप्ट कर लिए हैं। और इनका बेटा के अगर किसी भी तरह के अगर बाल बका हुआ, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, इस घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में दिलाऊंगा, 50 लाख मुआवजा दूंगा। और ये संपा चक से मैं संजय नगर नाम रखवाने का काम करूंगा। चंपापुर से मैं संजय नगर, रंजय नगर में नाम रखवाने का काम करूंगा। और ये प्रशासन हो या कोई जो मनुवादी जो है, जो जातिवादी जो है, शोषण जुल्म जो कर रहे हैं, करना बंद करें। क्योंकि गोल्डन दास बिहार के धरती पर पैदा हो गया है, अगर बंद नहीं करेगा तो हमको बंद करवाने भी आता है। क्या कुछ सुराग मिला है इनके लड़का का? मैं 2 दिन के प्रशासन का समय दिया हूँ ना, अगर 2 दिन के बाद नहीं होगा, तीसरा दिन मैं किसी का नहीं सुनूंगा, थाना में ताला बंद कर दूंगा। इसलिए कि थाना यहाँ पर किस लिए खोला गया है? लिखित दिए है, जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, कागज कहाँ लिखे? तो लिखित दिए, आप लोग देखिए ना, थाना पर लिख के दिए, साइन किए, मोहर मारे हैं। अब दिखा दीजिए सभी को। आप लोग इसको जूम करके लगा दीजिए ताकि सभी परिजन लोग पढ़ सके। थाना का मोहर है ना। इसमें पहला शर्त है, जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक 4 सुरक्षा यहाँ डिपोट रहेगा। दूसरा शर्त है 2 दिनों के अंदर सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और तीसरा शर्त है कि पीड़ितों को धमकी अगर यदि कोई अगर अरे भी बोलता है तो उसको पुनः FIR दर्ज करके सबको जेल भेजने का काम किया जाएगा। और इस 3 शर्त में से अगर एक भी शर्त अगर 2 दिन से पहले अगर कुछ होता है तो थाना प्रभारी को मैं बर्खास्त करवाने का काम करूँगा।